नमस्ते दोस्तों। आज हर जगह एक ही बात हो रही है, यूएस एंड चाइना की टैरिफ वॉर की। तो आज हम कवर करेंगे इस टैरिफ वॉर का इस दुनिया पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है। सब जान रहे हैं इसके कारण यूएस और चाइना की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, उसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर आएगा और उस कारण से आप हम सब पर हमारी लाइफ पर क्या असर आ सकता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर आ सकता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उस असर से कैसे बचा जा सकता है और हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्टेड कर रख सकते हैं। यूएस टैरिफ से सबसे ज्यादा रिस्क क्या है? इस टैरिफ वॉर में यूएस ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाई है उससे भी ज्यादा रिस्की क्या है? इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर के हिसाब से ये टैरिफ वॉर नहीं है, ये दुनिया के रिसेशन की शुरुआत है। यूएस ने टैरिफ लगाई चाइना के ऊपर और चाइना ने पलटवार करके उसकी टैरिफ 125% कर दी और उसके अगेंस्ट यूएस ने वापस उसको 145% टैरिफ लगा दिया। तो इस टैरिफ वार में जो इकोनॉमी यूएस और चाइना दोनों की स्लो डाउन होगी, उससे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सिस्टम सब इंटरप्ट हो रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया पर भी आने वाला है। इंडिया को सिर्फ टैरिफ वॉर से नहीं, ग्लोबल स्लोडाउन का बहुत बड़ा असर आने वाला है। जब ग्लोबल स्लोडाउन होगा, मैन्युफैक्चरिंग हिट करती है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। चाइना के स्लोडाउन से कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट स्लो डाउन का पड़ेगा। चाइना से निकलकर टेक्सटाइल और लो एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ सकती है। इकोनॉमिस्ट मिस्टर अय्यर का कहना है कि इससे फायदा तो होगा थोड़ा, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन का नुकसान ज्यादा होगा। जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई ने ऑलरेडी 20 बेसिस पॉइंट कम कर दी है, वही मूडी ने भी इसे 6.1 डिक्लेयर किया है। तो इस टैरिफ वॉर में जो ग्लोबल स्लोडाउन होगा उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग, जॉब, पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, जिससे हमारी इंडिया की जीडीपी कम हो जाएगी। तो इन सब के बीच स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होगा? इस तो स्वामीनाथन ने कहा है, ट्रम्प के बारे में एक ही चीज सर्टेन है, अनसर्टेनिटी। वैसे ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में भी शॉर्ट टर्म में एक ही चीज सर्टेन है, अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी। अप्रैल 2025 में एफआईज ने नेट सेलिंग की है, वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला है उन्होंने, इंडियन स्टॉक मार्केट से। वही मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल रहा है, 2 दिन रेड तो 1 दिन ग्रीन, फिर 2 दिन ग्रीन तो 1 दिन रेड। तो जानते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एसआईपी आपका सेफेस्ट जोन। इस अनसर्टेन टाइम में आप एसआईपी को चूज कर सकते हैं और एसआईपी कंटिन्यू रखकर इसके अगेंस्ट में अपने चारों तरफ एक कवच बना सकते हैं। एसआईपी आपके यूनिट के कॉस्ट को एवरेज आउट करता है, वो जब मार्केट जब बढ़ता है तो आपको बेहतर रिटर्न देता है। एसआईपी आपको पीस ऑफ माइंड देती है, आप बिना वॉलेटिलिटी की फिक्र किए एक कांस्टेंट रेट में डिसिप्लिन वे में हर मंथली पैसा जमा करते रहते हैं। एसआईपी आपको एक लॉस से बचाती है, सिर्फ बचाती ही नहीं है, जब मार्केट ऊपर उठता है तो वो आपको एक बहुत बेहतर रिटर्न भी देती है। अप्रैल 2025 के डेटा के हिसाब से जिन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी है वो इस लॉस से बचे रहे हैं और आगे भी बचे रहेंगी। इसका आम आदमी पर क्या असर होगा? पॉलिसी नहीं, हम सबकी जिंदगी पर भी इसका असर होगा। जो आइटम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जैसे ईवी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुआ, वो महंगे हो जाएंगे। वहीं पर जो आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज है, उनको ऑर्डर कम मिलेंगे, लाइक टेक्सटाइल, और वहाँ पर छटनी हो सकती है, लोगों की नौकरी जा सकती है, वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, उनकी वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन एज पर इकोनॉमिक्स ये असर बहुत थोड़ा है। हमारे पास चाइना से कुछ काम आ सकता है, वहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन वो असर भी बहुत थोड़ा होगा। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जब ग्लोबल स्लोडाउन आएगा और हम भी उसकी चपेट से न बच पाएंगे। असर कम होगा लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका असर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं रियल लाइफ एक्शन, वो 9 पावरफुल इन्वेस्टमेंट मंत्र जिसको अप्लाई कर सकते हैं हम इस रेसेशन के सिचुएशन में भी। निवेश से ही विकास है, यानी कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हर महीने एक अमाउंट अपनी इनकम का, चाहे छोटा ही हो, 500 रुपए का, उसे इन्वेस्ट करते रहिए। लाइक एसआईपी जो कर रखी है वो डिसकंटिन्यू ना करें। डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन से आप रिस्क को कम कर सकते हैं। डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करिए, गोल्ड में भी करिए, डेट में भी करिए, इक्विटी में भी करिए, चाहे तो एक्सपर्ट से भी। सो कॉल्ड बाबाज है जो फाइनेंस का ज्ञान दे रहे हैं, उनको अवॉइड करिए, और जो एक्सपर्ट और एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड है, उनकी बातें सुनिए।
धैर्य को बनाए रखिए, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहेगा या ये रियल वॉर में कन्वर्ट होगा? कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं।